सपनों का बंधु, सेवा की आसमान का चंदू, हम हैं ककड़ियों के खीरा, नौकरों की हीरा, नंदू। तुम्हारा सच सबके सामने नहीं लाया तो हमारा नाम भी मिश्री नहीं। पिंकी प्रॉमिस, मैं कभी नहीं बदलूंगा। और फिर हाँ, मुझे शहर के नंबर 1 लॉयर से मुझे एक मिशेलिन स्टार शेफ बनना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। चल आ जाओ। हाय मम्मी। अर्जुन रुको, पहले ये पास्ता खा। ये कहाँ से आया? घर से, बड़ी दादी ने दिया है, घर में बनाया था। क्या? नंदू और नंदू के बच्चे। मिश्री, कहाँ जा रही हो? तुम अभी तो घर आई हो। ये नंदू कौन है? हाय मम्मी, सॉरी अर्जुन, अभी बता नहीं सकते। नंदू, वो नंदू नया नौकर है। नया नौकर आ गया? चलो अच्छी बात है, घर वालों को थोड़ा आराम पड़ जाएगा। चलो खाना खा लेते हैं। अर्जुन आप शुरू कीजिए, हम आते हैं। हम आए, आप जाइए। जल्दी आना। हाँ, बस हम आते हैं। ओ नंदू, आइए 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 आइए। पास्ता चोर जी, छोटे लोग ना बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन रहते हमेशा छोटे के छोटे ही हैं। अरे हमने तुम पे विश्वास किया और तूने हमको दिया क्या धोखा? अरे इस बेचारे को अपनी बात कहने का मौका तो दो। क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, हमको माफ कर दो, हमने कछु नहीं किया। अरे सारे चोर यही बोलते हैं। हम चोर नहीं है। ये भी बोलते हैं। और पता है, इस नंदू के पास्ता की वजह से हमें हमारे चेहरे पे एलर्जी हो गई। और जब हम आराम करने अपने कमरे में जा रहे थे तो ये तो हमें आराम भी नहीं करने दे रहा था। बार बार पता नहीं क्यों हमसे हमारे बारे में पूछे जा रहा था। आप सबको गलतफहमी हो रही है। आप हमारी बात... Just shut up. एक तो तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ का क्या हाल हो गया। सॉरी बोलने के बदले चोरी कर रहा है। घर में आए हुए 2 घंटे नहीं हुए तुम्हें और गलती पे गलती किए जा रहा है। इसके लिए तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। गरीब के पास खाना, कपड़ा, रहने की जगह कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज होती है तो वो सिर्फ इज्जत होती है। और आज तो उस बेचारे से ये भी छीनने वाला था। इतना पत्थर दिल कब से हो गया है तू अश्विन? अनजाने में अश्विन अपनी भाभी पे हाथ उठा के पाप करने वाला था। अर्जुन, आपने उसे बचा लिया और हमें भी। थैंक यू अकड़ू अवस्थी। अर्जुन भैया, आपको मेरा हाथ नहीं रोकना चाहिए था। सिर्फ रोकने के लिए नहीं, कई बार गिरते हुए इंसान को संभालने के लिए भी हाथ पकड़ा जाता है। अर्जुन भैया कितना महान है और मैं कितना बड़ा विलन। आप सबको यही साबित करना चाह रहे थे ना? लीजिए, हो गया, फिर से जीत गया। लेकिन आप शायद एक बात भूल गए, ये घर मेरा है और आप मेरे घर में खड़े। घर किसी का भी हो, अन्याय से लड़ना अर्जुन का हक भी है और फर्ज भी। और इस वक्त अन्याय तुम कर रहे हो अश्विन। अच्छा, तो हीरोगिरी के बैसाखी के सहारे आप इस घर में घुसना चाह रहे हैं? नंदू, इन्हें घर से बाहर निकालो। अश्विन, सही कह रहा हूँ माँ, प्लीज मुझे मत रोके।
ये बात को तनिक धीरे बोल बेटवा। नंदू, अगर नौकरी प्यारी है तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। सुना नहीं तुमने? इस घर का मैं मालिक हूं। ऑर्डर्स मेरे मानो और इसे घर से बाहर निकालो। तुम्हारे ऑर्डर जरूर माने जाते अगर तुम इस घर के मालिक होते अश्विन अवस्थी। इस घर के मालिक अब भी हम हैं। शहर का नंबर 1 लॉयर तो मैं नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत लॉ तो मुझे भी पता है पापा। घर का इकलौता बेटा हूं और उसके अकॉर्डिंगली इस घर का वारिस और इस घर का मालिक आपके बाद मैं हूं। सुना तुमने? सुना कि नहीं सुना? गड़बड़ा गड़बड़ा माँ माँ अच्छा मेरा बच्चा, तो हमेशा कहता है ना कि तुझे झूठ से अन्याय से लड़ना मैंने सिखाया। ये बात सच नहीं है बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तेरी माँ कमजोर पड़ रही है। नंदू, शायद तुमने सुना नहीं। या तो अर्जुन भैया को घर से बाहर निकालो या खुद बाहर निकल जाओ। हाय मम्मी, इसने सचमुच हमें निकाल दिया तो हम अनामिका के सच तक कैसे पहुंचेंगे? अर्जुन को उनका हक, उनका परिवार, उनका भाई वापस कैसे दिलवाएंगे? सॉरी अर्जुन, पर आपको आपका सब कुछ दिलवाने के लिए हमें एक छोटी सी नाइंसाफी करनी पड़ेगी। ताकत देना मम्मी। इडियट अवस्थीज, जितनी कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे अब गला पकड़ना चाहते हैं। मैंने कहा था ना मिश्री, तेरे आंसुओं की कहानी लिखेगी तेरी ये देवरानी। पर तू है कहाँ? एक्सक्यूज मी, इट्स ओके। अरे क्या कर रहे हो तुम? आप मालिक हैं और आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पर हम इतना भी जानते हैं कि अंदर जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा हम किस मुंह से माफी मांगे। इसी मुंह से मांग लो। मेरी वाइफ ऐसा कहती है, वो ये भी कहती हैं कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए और नाराज
अपने होते हैं, क्योंकि पराये तो पराये नहीं हो सकते। तुम्हें ये कैसे पता? वो आपने बारात तक बोला और तो हमने तुक्का मार लिया आगे का। वेरी गुड नंदू, जाओ फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? थैंक यू साहब। इट्स ओके, मैं चलता हूँ, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। ऑलराइट? अरे हम क्या हंस रहे, वाइफ तो हम ही है। वो बहुत बहुत काम है ना, तो हम जा रहे हैं। सॉरी, वो हम अगर लेट हो गए तो छोटी भाभी जी एकदम ऐसे शक्ल बना लेती है, और आज बहुत गड़बड़ भी हो गई हमसे। अब कुछ ज्यादा गड़बड़ ना हो। इट्स ओके, जाओ फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से काम करना, और आगे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। आप बेस्ट हो अवस्थी। मिस्टर अवस्थी, आप इतने बड़े वकील रह चुके हैं, ये मामूली से नौकरी कर लेंगे? मिस्टर शर्मा, कोई भी काम मामूली नहीं होता, और मैं ये काम करने को तैयार हूं। आगे आपकी मर्जी। आपका हमारी कंपनी के साथ जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। कांग्रेचुलेशन, आपकी जॉब पक्की है। थैंक यू मिस्टर शर्मा। मिश्री को बताता हूँ। अर्जुन, हेलो। हाँ मिश्री, मुझे जॉब मिल गई। अर्जुन, अर्जुन सच में? हाय मम्मी, हम कांग्रेचुलेशन अवस्थी। अरे इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? खुश नहीं हो क्या? नहीं अर्जुन, आप बहुत बहुत खुश है। वो तुम्हारे आवाज से तो नहीं लग रहा, शायद चेहरा देख के लगे। आधे घंटे मुझे कॉफी हाउस में मिलो, लेट्स सेलिब्रेट। ओके, जल्दी आओ, सी यू। सॉरी अर्जुन, पर फोन पे ज्यादा खुशी दिखाते तो पकड़े जाते ना। कोई बात नहीं, मिलके आपकी नाराजगी दूर कर देंगे। लगता है इन रैशेस के लिए मुझे मेरे डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा। भाभी जी, नाश्ता। हाँ लाओ, यहाँ रख दो। अच्छा और सुनो, वो ना बेड के नीचे ना एक डब्बा है जिसमें मेरे डॉक्टर के कुछ पेपर है, वो लाके जरा मुझे देना। बेचगी। टीचर के यहाँ काम करने से तुम्हें क्या लगता है कि ये सब पढ़ लोगे? पढ़ाया
इंग्लिश पढ़ेगा। अच्छा मौका है, शायद इन कागजों से अनामिका के बारे में कुछ पता चल जाए। अच्छा हुआ चला गया। जी जी डॉक्टर। हाँ वो अरे धुआं कहाँ से उठ रहा है? कुछ जलने की बू आ रही है। अरे वो देखो, नंदू सब्जी गैस पे छोड़ के गैस ऑन छोड़ गया है। अरे तो सब्जी जल रही तो जाके गैस बंद कर दे। खड़ी कहाँ देख रही? पास्ता भी हमने बनाया, सब्जी भी हम देखे, नौकरी नंदू को मिलेगी हमको। यशोदा क्या गड़बड़ा रही, बोला ना मौसी ने बंद करो जाके। हाँ 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 कर रही नंदू तुम्हारे रूम में नाश्ता लेकर गया था, कहाँ है वो? अरे भगवान। नहीं नहीं, वो हमें तो लगा नंदू नीचे आया होगा, वो तो ऊपर भी नहीं है। नंदू खा गया। सांस टूट जाए, मिश्री बैठ नहीं करेगी मम्मी। लेकिन अपनों का साथ छोड़ने के लिए हम हमें तैयार है मम्मी। प्लीज कुछ करिए मम्मी, प्लीज। ये नंदू ना यही आउट हाउस में होगा। नंदू, नंदू काम करने की बजाय ना पता नहीं कहाँ छुपन छुपाई खेल रहा है। मिश्री, भाभी जी, भाभी जी। हाँ, नहीं कहाँ कोने में बैठ के रो रही होगी वो तुम। कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब इन इडियट्स के चक्कर में ना कहीं मुझे देरी ना हो जाए डॉक्टर के पास पहुंचने में। ये साड़ी यहाँ क्यों पड़ी हुई है? अनामिका, तुम आउट हाउस में क्या कर रही हो? मिश्री कहाँ है गई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। हम आ जाते हैं अर्जुन, लेकिन हम बहुत बुरी तरह से फंस गए अर्जुन। वो जो नंदू है ना, वो गैस पे सब्जी चढ़ा के पता नहीं कहाँ चला गया और पूरे घर में ना बस धुआं धुआं हो गया। बस उसी को ढूंढने आई थी। तुम कहीं जा रही हो? डॉक्टर के पास। पर अगर तुम्हें बता दिया ना तो तुम उस डॉक्टर से मेरे सच तक पहुंच सकते हो, इसलिए हमेशा की तरह झूठ ही बोल दूंगी। जी वो हमारी एक फ्रेंड है गीता, उसी से मिलने जा रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम ना जाए तो चलिए ना, घर चलते हैं। हम कहीं नहीं जाए। नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। बाय। मिश्री कहाँ है गई?
अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब आ जाते हैं अर्जुन, लेकिन अब बहुत बुरी तरह से फंस गए अर्जुन। अब मैं यहाँ से हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? मारना तो जरूरी नहीं है, पर अब मारना पड़ेगा। अर्जुन अवस्थी अपनों के लिए जान दे भी सकता है। बहुत 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 डर लगता है, बहुत कुछ कीजिए मम्मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो हमें लग गया था कि आज तो हम गए। रजनी जी, नंदू जी, आपके एग्जाम का रिजल्ट है ना अभी तक? हम जानते हैं ना कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। गजब। आज से अगर हमें किसी ने पूछा ना कि हमारा फेवरेट रंग कौन सा है, हम तो कहेंगे नीला है। हमारी फेवरेट इंसान कौन है? आप है। और हमारी फेवरेट स्माइल आपकी है। और अगर आप नेता होती ना तो पूरे शहर के वोट हम आप ही को दिलाते। और अगर करण अर्जुन वापस से बनाएंगे ना तो करण भी आप ही होते और अर्जुन भी आप। मारना तो जरूरी नहीं है, पर अब मारना पड़ेगा। अर्जुन अवस्थी अपनों के लिए जान दे भी सकता है। मारना तो जरूरी नहीं है, पर अब मारना पड़ेगा। अर्जुन अवस्थी अपनों के लिए जान दे भी सकता है।